हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का रेस ऑफ सक्सेस ग्रुप चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने मिथिलेश कुमार राज एक नए वीडियो में लेकर हाजिर हूं, जो आपको आपके तैयारी में एक बेहतर दिशा में, एक बेहतर रास्ते से आपके मंजिल को, आपका जो लक्ष्य है उसको तक ले जाने में आपको जो है बड़ा ही सरल बनाएगा और बड़ा ही आसान बनाएगा, और आप जो है बड़े ही आसानी से अपने लक्ष्य को पा जाएंगे। तो आज मेरा वीडियो जो अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी 69वीं का जो वैकेंसी आया है, जिसमें जो है केवल 346 पोस्ट खाली हैं। तो ये आप समझ रहे, आपको लग रहा होगा कि इसमें जो है इतना कम वैकेंसी क्यों है। तो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये सब जो है बड़े ही राज्य स्तर पर बड़े उच्च अधिकारी और ऑफिसर लेवल का जॉब है। तो इसमें जो है ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी नहीं आता है। हर बार कितना ही अधिक वैकेंसी क्यों ना आ जाए, फिर भी वो 1000 से ऊपर ही रहता। कभी काल ही वैसा होगा जो 1000 से ऊपर गया होगा, तो उससे जो है कम ही वैकेंसी आता है, क्योंकि ये जो है बड़ा लेवल का जॉब है। इसमें जो है स्टूडेंट छात्र पास करने के बाद बड़ा ऑफिसर बनता है, अधिकारी बनता है। उसमें उसके पास जो बहुत पावर होता है, वो बहुत से राज्यों के काम कर सकते हैं, और उनका जो है वेतन भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अधिक होता है। और उनका जो है पर्सनैलिटी और उसका जो है उसको जो है सरकार की तरफ से बहुत सुख सुविधा मिलता है। तो इसलिए इसका पोस्ट कम रहता है। इसके लिए जो है बहुत ही कम स्टूडेंट छात्रा मात्र क्वालिफाई कर पाता है। तो चलिए, हम आप लोग अगर जो बीपीएससी 69वीं बीपीएससी को पास कर आप भी अधिकारी ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो चलिए हम आप लोग को आज एक बेहतर और सटीक रणनीति के बारे में बताएंगे, जो आपके तैयारी को एक गजब का धार देगा, और आप जो है अपने तैयारी को एक बेहतर पोजीशन पर ले जा पाएंगे। और आप जो है इस बार अपने माँ बाप को और अपने दोस्तों को ये साबित करके दिखाइएगा कि हम भी कुछ हैं, हम में भी कुछ पावर है, हम भी पढ़ाई करते हैं, ऐसे ही टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ जुड़िए, और एक इस बार की बीपीएससी की परीक्षा को, प्रीलिम्स प्राथमिक परीक्षा को पास करने के लिए एक बेहतर और सटीक रणनीति अपनाइए, जिसके माध्यम से आप जो है बड़े ही आसानी से इसका जो है एग्ज़ाम पास करने के उपाय के बारे में जान सकें, और आप जो है इस एग्ज़ाम को, परीक्षा को पास कर सकें। तो पढ़ता तो सभी है, लेकिन एक सही दिशा में नहीं पढ़ पाने के कारण जो मतलब परीक्षा में पूछा जा रहा है, जिससे जितना पूछा जाता है उसके अनुसार से अगर जो उसी सब्जेक्ट से जितना पूछा जाता है उतना ही पढ़ा जाए, थोड़ा बहुत जो है इधर उधर का देख के जो है वही लेवल का पढ़ा जाए, ना कि पूरा जो है ग्रंथ को रटते हुए सोच लेंगे कि हम जो है पूरा सभी बुक को ही याद कर लेते हैं, जिससे हम विद्वान हो जाएंगे और हमारा परीक्षा आराम से निकल जाएगा। तो वैसे स्टूडेंट जो है बैठे के बैठे रह जाते हैं, धरे के धरे रह जाते हैं, और जो सटीक सही दिशा में मेहनत करने वाले छात्र होते हैं वो जो है सिलेक्शन ले जाता है। और वैसे छात्र जो विद्वान बनना चाहते हैं वो विद्वान बनते ही बनते बूढ़े हो जाते हैं, और अंत में उनका शादी करवा दिया जाता है और घर की जिम्मेदारियां उस पर दे दिया जाता है, जिससे वह फिर पढ़ाई करने का सपना ही उसका चकनाचूर हो जाता है, और वह फिर अधिकारी क्या बनेगा, वो तो फिर एक चपरासी के भी लायक नहीं रहता है। यानी कि उसके अंदर जो है सरकारी नौकरी का सपना ही मर जाता है, और कहीं प्राइवेट कंपनी या ऑफिस में
मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना ज़िंदगी का भरण पोषण करता है। तो चलिए आप लोगों को यही वक्त है सोचने का, समझने का, और आप जो है सोचिए समझिए और एक सही दिशा में काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए और एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ, एक बेहतर समझ के साथ जिस दिशा में हमारा लक्ष्य है, मंजिल है, बस हम उसी दिशा से जाएंगे। पूरा चारों तरफ परिक्रमा करके जाने से क्या फ़ायदा, तब तक जो है हमारा मंजिल ही हमसे कोसों दूर चला जाएगा। इसलिए हम एक बेहतर तैयारी के लिए, यानी जो है इस परीक्षा को पास करने के लिए इनसफिशिएंट हो, काफ़ी हो, बस उसी को हम जानेंगे। पूरा हमें जानने से कोई मतलब नहीं। तो चलिए इस एग्ज़ाम को जो है किस तरह पास किया जाए उसके बारे में आज हम एक सटीक रणनीति बताएंगे। तो ये हमारा वीडियो इस बार जो 69वीं बीपीएससी निकला है उसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर आप जो है इस परीक्षा को किस तरह से पास कर सकते हैं, इस बार आप अधिकारी ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, यानी इसमें तो हम प्रीलिम्स के बारे में, प्राथमिक परीक्षा के बारे में ही बताएंगे। फिर अगला वीडियो मेरा मेंस पर होगा और उसका फिर अगला वीडियो इंटरव्यू पर होगा। तो हम अभी प्रीलिम्स में जो है प्राथमिक परीक्षा में कैसे क्वालिफाई करें तो उसके बारे में बताएंगे। आपका जो है इस परीक्षा फॉर्म भरने से लेकर पास करने तक, यानी आप जो है प्रीलिम्स को पास करने तक जो है पूरी आपको नॉलेज, ज्ञान दिया जाएगा, जिससे आप जो है इस प्रीलिम्स परीक्षा को आराम से पास कर सकते हैं। तो चलिए आइए मेरे वीडियो के साथ जुड़िए और बढ़िया से ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए और इस तरह का जो है रूटीन, नियम कानून अपने पढ़ाई में और अपने ज़िंदगी में शामिल कीजिए। आप ज़रूर सक्सेस होंगे, ये हमारा आपसे वादा है। आपसे हम 100% वादा करते हैं कि आपका जो है इस बार रिज़ल्ट ज़रूर होगा प्रीलिम्स में। तो हम इस 69वीं बीपीएससी के बारे में, 69वीं बीपीएससी परीक्षा को पास करने के बारे में बताने के पहले आज मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल शायरी से इस वीडियो को शुरू करना चाहूँगा। तो आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं। हो चुका आगाज रन का, हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही बनाएगा, इतिहास वही बनाएगा जिसका संघर्ष जारी है। इतिहास वही बनाएगा जिसका संघर्ष जारी है। इसलिए दोस्तों आप लोग संघर्ष करते रहिए। तो इसको हम एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे। हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही बनाएगा, इतिहास वही बनाएगा जिसका संघर्ष जारी है, जिसका संघर्ष जारी है। तो दोस्तों आप लोग जो है संघर्ष करते रहिए, पढ़ते रहिए, दिन रात लगातार जो है जी तोड़ मेहनत परिश्रम करते रहिए। क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ने वाला तो बहुत, हर कोई स्टूडेंट उतना पढ़ता है। जनरली स्टूडेंट जो 10वां पास करके जाता है वो भी उतना पढ़ता है कि वो भी सोचता है बीपीएससी और यूपीएससी कर ले। लेकिन बीपीएससी और यूपीएससी करने के लिए स्टूडेंट को एक सबों से हटकर जीवन व्यतीत करना पड़ता है और उसको जो है दिन रात एक पैशन, जो उसका रुचि जिस तरह से होता है उस रुचि की तरह, मतलब अपना मनपसंद की तरह बना लेना पड़ता है इन सारे सब्जेक्ट जो उससे संबंधित विषय हैं, ताकि उसमें जो है बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा मेहनत कर सके। तभी उसमें जो है आप अच्छा, बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। तो आप जो है अपने किताबों से दिल लगा लीजिए, प्यार कर लीजिए अपने पढ़ाई से और मोहब्बत कर लीजिए, जिससे आपको जो है जिस तरह आपकी महबूबा की याद आती है
उसके बिना आप एक पल भी रह नहीं सकते, उसी तरह आप इसमें बना लीजिए कि आप बुक के बिना, किताब के बिना एक पल भी नहीं रह पाइए, और जो है सदैव उसके बारे में सोचते रहिए और जो है उस पर काम कीजिए। और सबसे आपकी प्यारी महबूबा जो आपका जो है रिजल्ट है, उसको जो है पाने का दिन रात अथक प्रयास करते रहिए, उस तक पहुंचने का एक सफल, सटीक और सरल रास्ता ढूंढते रहिए। तो चलिए आइए हम आप लोगों को एक सरल रास्ते से बीपीएससी 69वीं के परीक्षा को पास करने के लिए, क्रैक करने के लिए ले चलते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन बिगिन, यानी एप्लीकेशन जो है फॉर्म भराना चालू हो गया है 15/7/2023 से, यानी 15 इसी महीना के 15 तारीख से ही फॉर्म जो है बीपीएससी 69वीं का भराना चालू हो गया है। और इसका लास्ट डेट, आखिरी डेट है 5/8/2023, यानी 5 अगस्त तक इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फ़ी है जनरल ओबीसी वालों के लिए 600 रुपया है, और एससी, एसटी और पीएच जो हैंडीकैप्ड हैं यानी विकलांग है उसके लिए 150 रुपया है। इसका उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष तक है। यदि आप 21 से 40 वर्ष के बीच आते हैं और आप लोगों के पास योग्यता यानी स्नातक पास किसी भी विषय से डिग्री है, यानी योग्यता जो है स्नातक की आपके पास डिग्री है और आप 21 से 40 वर्ष के बीच आ रहे हैं, तो आप जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर देखिए उम्र सीमा में कुछ कैटेगरी में जो है कैटेगरी वाइज छूट दिया जाता है, 2 साल, 3 साल या 5 साल तक। और उसके बाद योग्यता में देखिए, ऐसे तो जनरली मतलब स्नातक, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए सभी पोस्टों के लिए, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए विशेष पोस्ट के लिए कुछ विशेष डिग्रियां भी जो है लागू होता है, वो भी जो है खोजा जाता है। तो उसके अनुसार आप जो है इसका नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा एक बार। उसमें जो है सारा पोस्ट के लिए क्या क्या जो है डिग्री देना है उसमें जो है दिया हुआ है। उसके बाद देखिए टोटल 346 पोस्ट पर वैकेंसी निकला है। इसमें जनरल वालों के लिए 155 सीट है और बीसी के लिए 34 सीट है, जनरल वालों के लिए सबसे अधिक है। और ईओबीसी के लिए 60 सीट है। ओबीसी फीमेल वालों के लिए, ओबीसी में जो महिला है उसके लिए 10 सीट है। और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 32 सीट है। एससी के लिए 51 सीट है। एसटी के लिए मात्र 4 सीट है। इस बार एसडीएम पोस्ट नहीं है। इस बार जो है बड़ा ही दुख की बात है कि एसडीएम के लिए सब जो है मारा मारी करते रहता है कि हम जो है इस बार एसडीएम बनेंगे, हम बनेंगे एसडीएम। तो जो है इस बार हमारे बिहार सरकार ने एसडीएम का पोस्ट ही नहीं दिया है। हमारे जो लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं वो जो है इस बार एसडीएम का पोस्ट ही नहीं दिए हैं, या फिर खाली नहीं होगा या फिर उनका जो है देने का मन नहीं होगा। अब क्या है अंदर की बात, वो तो सरकार जाने। फिर भी इसमें जो है बड़ा ही अच्छे अधिकारी, ऑफिसर लेवल का पोस्ट दिया गया है, जो आपको जो है वहाँ जाने के बाद एक बेहतर रुतबा का एहसास कर सकेंगे। बीपीएससी प्री जो है 150 मार्क्स का होता है और इसमें समय जो है 2 घंटा दिया जाता है। इसमें 150 क्वेश्चन होता है, जो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और 150 मार्क्स का होता है टोटल। और ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव में होते हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। उसके बाद इसमें निगेटिव मार्किंग किया जाता है। निगेटिव मार्किंग जो है पिछले साल से लागू हो गया है। पहले जो है निगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अब जो है निगेटिव मार्किंग लागू कर दिया है 1/4, यानी 0.25 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो इसमें देखिए, इसमें जो है सफल होने के, पास होने के जो है कितना
प्रतिशत चांसेस होते हैं, जितने भी स्टूडेंट छात्र छात्रा भरते हैं उसमें जो कितना परसेंट पास होने का संभावना रहता है। तो यहाँ पर देखिए 99.98% जो है डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं इस एग्ज़ाम में। बड़े ही दुख की बात है, बड़ा ही टफेस्ट एग्ज़ाम है, बिहार का सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो है बीपीएससी का ही एग्ज़ाम है। तो इसमें जो है काफ़ी कम वैकेंसियाँ भी होती है और लड़के भरने वाले अधिक होते हैं। और इसमें जो है इसका एग्ज़ाम के जो है लेवल भी है कि 2-3 एग्ज़ाम लेता है, इसमें 2-3 तरह से एग्ज़ाम लेता है और इसका एग्ज़ाम भी काफ़ी टफेस्ट होता है। इसलिए इसमें मात्र 0.017% ही क्वालिफाई कर पाते हैं, यानी 0.017% ही क्वालिफाई कर पाते हैं और 99.98% फेल हो जाते हैं, यानी 99.98% लड़के फेल ही हो जाते हैं, मात्र 0.017% लड़के ही पास करते हैं। तो बहुत ही कम इसमें जो है लड़के पास करते हैं। तो इसमें जो है कंपटीशन ऐसे ही अधिक रहता है, हाई रहता है, इसलिए इसमें जो है बहुत मेहनत तैयारी करना पड़ता है, तभी जो है इसमें आपका रिजल्ट होता है। तो उसके बाद देखिए हम अब बीपीएससी एग्ज़ाम के बारे में समझते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम कब होता है और किस किस चीज़ का एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पर देखिए बीपीएससी, तो बीपीएससी में जो है 3 एग्ज़ाम लिया जाता है। तो पहला जो है प्रीलिम्स लिया जाता है, दूसरा मेंस लिया जाता है, तीसरा इंटरव्यू का लिया जाता है। आप अगर जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस में बैठेंगे और मेंस अगर जो क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका अंतिम पड़ाव इंटरव्यू है, उसके बाद आपका मेरिट बना दिया जाएगा। उसके बाद प्रीलिम्स में देखिए फर्स्ट पेपर होता है और मेंस में जो है 2 जीएस पेपर होता है, एक ऐसे लिखा जाता है और हिंदी के एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें आपको जो है 30% मार्क्स लाना है, यानी 100 नंबर का होता है, जिसमें 30% मार्क लाना है। 100 नंबर का होता है ये और 30% मार्क लाना है, इसको केवल क्वालिफाई करना है। उसके बाद इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाता है, यानी आपका जो है चलने बैठने का ढंग, बोलने का ढंग, जो है आपका दिमाग जो है कितना विकसित है, कितना बढ़िया अच्छे बेहतर तरीक़ा से सोच सकता है और आपका जो है वर्तमान क्या है और आपका भूतकाल क्या था, आप जो है आपका भविष्य क्या है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, उसके बारे में एक बेहतर जो है समझ के बारे में इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें आंकते हैं कि ये जो है उम्मीदवार कितना होनहार है, वही जो है इंटरव्यू में चेक किया जाता है। उसके बाद देखिए प्रीलिम्स सिलेबस, प्रीलिम्स का यही सिलेबस होता है, इन सारे सब्जेक्टों से जो है प्रश्न इतना जो है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए इधर सेक्शन है, यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ लेवल है, कौन सा क्वेश्चन का जो है किस तरह का लेवल होता है। तो सबसे पहले एक में देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडिया नेशनल मूवमेंट, यानी भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इससे जो है टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का होता है, ना तो ज़्यादा भारी होता है, ना तो ज़्यादा हल्का होता है। उसके बाद दूसरा देखिए ज्योग्राफी से टोटल 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये इजी लेवल के होते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट से टोटल 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और यह इजी टाइप के होते हैं। उसके बाद साइंस में जो है साइंस का बड़ा ही अहम रोल होता है, इसलिए आप लोग को जो है साइंस में काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो साइंस जो है 30 प्रश्न पूछा जाता है इसमें और यह जो है मॉडरेट लेवल का होता है। उसके बाद अगला देखिए पॉलिटी में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें इजी टाइप का होता है। उसके बाद इकोनॉमी देखिए, इकोनॉमी में मात्र 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसका जो है प्रश्न का लेवल थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, हार्ड होता है,
कहाँ किस जगह से उठा के दे देता है। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें मैथ और जीएस जो है दोनों मिला हुआ रहता है, इसलिए जो है ये काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट हो जाता है। इसलिए कहाँ से उठा के दे देता है और स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता है। 4 में से 1-2 क्वेश्चन भी बन गया तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगला देखिए बिहार स्पेशल यानी बिहार स्पेसिफिक। तो बिहार स्पेशल से जो है टोटल 3 क्वेश्चन देता है, टोटल 30 क्वेश्चन देता है। तो बिहार स्पेसिफिक यानी बिहार स्पेशल का भी बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, रहना भी चाहिए क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है। तो बिहार का नहीं रहेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिहार से संबंधित ही एग्ज़ाम है तो बिहार का रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए बिहार से संबंधित टोटल जो है 30 जो है जीके जनरल नॉलेज में दिया जाता है। और यह जो है मॉडरेट लेवल का होता है, ना तो ज़्यादा भारी होता है ना तो ज़्यादा हार्ड होता है। वही मतलब बिहार का जो है इतिहास, बिहार का जो है भौगोलिक दृष्टि से, पॉलिटी दृष्टि से, इकोनॉमी के दृष्टि से, या फिर जनगणना के अनुसार, या फिर यही सब से बिहार से संबंधित जो है 30 प्रश्न दिए जाते हैं। उसके बाद अगला करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स से भी टोटल 30 क्वेश्चन दिया जाता है। करेंट अफेयर्स से 30 क्वेश्चन दिया जाता है, इसका भी लेवल मॉडरेट होता है। तो करेंट अफेयर्स में 30 क्वेश्चन में कुछ जो है नेशनल राष्ट्र लेवल पर देगा और कुछ जो है 5 से 10 जो है बिहार के लेवल का देगा, यानी बिहार से संबंधित करेंट अफेयर्स के प्रश्न देंगे। तो बिहार का भी जो है करेंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए हम आप लोगों को आगे में एक बुक बताएंगे जो बिहार के करेंट अफेयर्स के लिए बहुत ही बेहतर बुक होता है। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें और उस बुक के बारे में जानें जो आपको जो है परीक्षा में सफलता दिला सकता है। उसके बाद 9 में देखिए मैथ रीजनिंग। तो इसमें उतना लेवल नहीं होता है, बड़ा ही कम लेवल का होता है। अगर जो आप ये रेलवे वाला कोई मैथ का बुक हो या फिर एसएससी का हो तो आप उससे थोड़ा बहुत बना लीजिए, बस उससे ही काम चल जाएगा। या फिर नहीं भी बनाते हैं, अगर जो आप जनरल कंपटीशन में मैथ सेक्शन से संबंधित कोई तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम का, तो आप उसका मैथ जो है ऐसे ही बना दीजिएगा। उसमें मैथ रीजनिंग का जो है ज़्यादा लेवल नहीं होता है। उसके बाद 10 में देखिए गवर्नमेंट स्कीम। 10 में जो है गवर्नमेंट स्कीम के बारे में दिया हो रहता है, यानी सरकार, भारत सरकार या फिर राज्य सरकार जो है क्या स्कीम नियम लाया है, क्या जो है कौन सा ऐप लाया है, या फिर कौन सा अभियान लाया है, या फिर कौन सा अभियान जो है कब चलाया गया था, उन सबों के बारे में जो है 5 प्रश्न, सरकार के स्कीमों से संबंधित 5 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ये जो है मॉडरेट लेवल के होते हैं, ना तो ज़्यादा हार्ड ना तो ज़्यादा हल्का होता है। उसके बाद चलिए हम आप एक बेहतर इसकी तैयारी के लिए जो हम पढ़ते हैं वो जो है बुक भी बेहतर होना चाहिए, जो हमको जो है बेहतर ज्ञान दें, बेहतर नॉलेज दें, तभी जो है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उस तरह के जो है इसमें पढ़ने का टॉपिक दिया हो और जो है आसानी से समझ सकें। तो उसी तरह का बुक हमको पढ़ना है जो जिससे हमारे एग्ज़ाम में, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आप के परीक्षाओं के लिए कौन कौन से बुक महत्वपूर्ण है। अब हम बीपीएससी परीक्षा के प्रीलिम्स प्राथमिक परीक्षा को निकालने के लिए अब उन सभी बुक के बारे में जानते हैं, किताब के बारे में जानते हैं जिसको आप लोग को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए आदि ग्रंथ ऑफ बीपीएससी का जो है आदि ग्रंथ कौन कौन होता है, जिसको जो है आप लोगों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना आप बीपीएससी के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लीजिए। उसके बाद एक मंथन का बुक आता है जीके जीएस का, उसको आप लोग पढ़िए। नहीं, मंथन का जो है करेंट अफेयर्स का बुक आता है, मंथन का करेंट अफेयर्स का बुक आता है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद
करंट अफेयर्स का प्रतियोगिता दर्पण आता है, आप लोग को इसको भी पढ़ना ज़रूरी है बीपीएससी के लिए। उसके बाद एक संपूर्ण का बुक आता है जीके जीएस के लिए, तो आप इसको आप पढ़ सकते हैं जीके जीएस के लिए। उसके बाद देखिए अगला हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में जो है कौन कौन सा बुक हमारे लिए बेहतर होगा, कौन कौन से किताब हमारे लिए अच्छा होगा जो हमारे परीक्षा को क्वालिफाई करवा सके। तो पहला है संपूर्ण, हिस्ट्री के लिए पहला संपूर्ण है, संपूर्ण नाम का बुक आता है जो हिस्ट्री के लिए बेहतर है। दूसरा स्पेक्ट्रम नाम का बुक आता है। तीसरा एस.के. पांडे का एक बुक आता है हिस्ट्री का, ये भी जो है इतिहास के लिए, हिस्ट्री के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो ये इन तीनों बुक से ही पढ़ने से हमारा बीपीएससी जो है हिस्ट्री का खेला ख़त्म हो जाएगा, यानी बीपीएससी में हिस्ट्री का जो है टेंशन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स में जो है प्रतियोगिता दर्पण आप ले लीजिए और मंथन ले लीजिए, जो बिहार करेंट अफेयर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिहार से संबंधित करेंट अफेयर्स मंथन में दिया हुआ रहता है। उसके बाद अगला देखिए बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए हम क्या पढ़ें, क्योंकि बिहार स्पेशल से जो है 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो काफ़ी बड़ा लेवल है, तो इसके लिए भी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका एक ठो इम्तियाज़ अहमद का बुक आता है बिहार स्पेशल के लिए, और केबीसी नैनो का बुक आता है, उसको ले लीजिए। और एक दृष्टि का भी बुक आता है हिस्ट्री के लिए, ये बिहार स्पेशल के लिए आप उसको ले लीजिए, तब आप लोग का जो है बिहार स्पेशल का तैयारी बड़ा ही बेहतर से हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए मैथ प्लस रीजनिंग। तो मैथ प्लस रीजनिंग के लिए वही रेलवे P/Q का कोई यानी मैथ का बुक ले लीजिए रेलवे का, उसको बनाइए। थोड़ा बहुत जो है 5-10 पेज भी बना लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। या फिर आप एसएससी में इंटरेस्ट रखते हैं तो एसएससी का कोई जो है P/Q का बुक ले लीजिए और उसको जो है 5 से 10 पेज बनाइए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद देखिए पॉलिटी में 3 बुक इम्पोर्टेंट होता है। एम लक्ष्मीकांत का बड़ा ही बेहतर बुक है, ये जो है यूपीएससी के लिए भी कारगर सिद्ध होता है, यानी यूपीएससी करने वाले विद्यार्थी जो है इसको पढ़ते हैं, और बीपीएससी के परीक्षा की तैयारी करने वाले भी इसको पढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया से एम लक्ष्मीकांत बुक को लिखा गया है, तो आप ये बुक ले लीजिए। उसके बाद सार संग्रह पढ़िए, एनसीईआरटी बुक का जो है सार संग्रह इसमें दिया हुआ रहता है। उसके बाद तीसरा घटना चक्र पढ़िए, तब जो है ये इन 3 बुक को जो है पढ़ने से आपका जो है पॉलिटी का टेंशन ख़त्म हो जाएगा और आप जो है अपने परीक्षा में पॉलिटी में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। उसके बाद देखिए इकोनॉमी है। इकोनॉमी में कौन कौन सा बुक इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। तो पहला है संपूर्ण, दूसरा सार संग्रह ले लीजिए। तो इसमें मात्र 2 ही बुक लीजिए आप, क्योंकि जो है इकोनॉमी का जो है बड़ा ही अहम रोल इसमें नहीं होता है। बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में, मात्र 4 प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो इसके लिए हम उतना क्यों पढ़ें जिससे जो है बहुत ही कम प्रश्न आता है, वो भी बोले डिफ़िकल्ट लेवल का प्रश्न आता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से दे दिया है, कहाँ से उठा के धर देता है इसको। कोई ग्रेजुएशन के बुक से या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बुक से उठा के दे देता है, क्या कुछ समझ में ही नहीं आता। तो इकोनॉमी का जो है तैयारी के लिए आप संपूर्ण पढ़ लीजिए और सार संग्रह पढ़ लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। और अगर जो आप चाहते हैं तो घटना चक्र भी पढ़ सकते, लेकिन इसमें जो है इतना टाइम देने से कोई फ़ायदा नहीं, आपका जो है फिजूल में समय बर्बाद होगा। मात्र संपूर्ण और सार संग्रह पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी देखिए, ज्योग्राफी में सार संग्रह पढ़ लीजिए, उसके बाद घटना चक्र पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है सबसे पहले लूसेंट ज़रूर पढ़िए। तो सबसे पहले आप बेसिक के लिए, ज्योग्राफी के बेसिक के लिए लूसेंट से जो है ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। उसके बाद आप जो है घटना चक्र नहीं, उसके बाद जो है आप सार संग्रह पढ़िए, उसके बाद आप अंत में घटना चक्र पढ़िए। आपका जो है तैयारी जो है एकदम बेस्ट लेवल पर यानी हाई लेवल पर चला जाएगा और आपको खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा ऐसा कि जो है हमारा इस बार बीपीएससी एग्ज़ाम प्रीलिम्स को आराम से पास करेंगे और मेंस भी
मेंस में भी यही दमखम जुटा के रखेंगे और मेंस में भी अपना पकड़ बनाएंगे और हम भी बीपीएससी के संघ लोक सेवा आयोग के दफ्तर पर जाके झंडा गाड़ेंगे और इस बार जो है हम अफसर अधिकारी बनकर दिखाएंगे। तो चलिए और हम फिर आगे देखते हैं। तो चलिए आइए मेरे दोस्त, अब हम बीपीएससी की एक बेहतर तैयारी के बारे में, एक सही रणनीति के बारे में जानते हैं कि किस तरह से जो है इसका जो है सही से तैयारी करना चाहिए, यानी जो है पढ़ाई किस तरह से करना चाहिए, प्रैक्टिस किस तरह से करना चाहिए, रिवाइज किस तरह से करना चाहिए और पढ़े हुए सब्जेक्टों को, उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को, बिंदुओं को, पॉइंटों को जो है याद, मेमोराइज यानी उसको जो है याद कैसे रखा जाए। तो चलिए हम उन सब फैक्टों के बारे में जानते हैं जो इस एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये सारे फैक्ट अगर जो इन सारे फैक्ट पर आप अमल नहीं करते हैं, ये सभी जो है आप लागू नहीं करते हैं, इस पर आप जो है इसके जैसा आप मेहनत नहीं करते हैं, तो आपका जो है सारा मेहनत धरा का धरा रह जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो देखिए, आप इस जो है सटीक सही रणनीति पर चलिए। यही जो है बीपीएससी के प्रीलिम्स का जो सफल होने का मार्ग है, यानी सफलता का मार्ग इसी तरह से जो है टेढ़ा होके जाता है और बड़े ही आराम से आप बीपीएससी क्लियर करने के एम तक, लक्ष्य तक, मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है जो बुक आपको बुक लिस्ट में दिया गया है, उन सबों में से आप कोई एक राइटर का जो है, एक लेखक का बुक उठाइए और उसी को जो है पढ़िए। ये नहीं कि अब ज्योग्राफी का 2-3 बताएं तो 2-तीनों जो है पढ़ रहे हैं, तो उस तरह से आपका जो है तैयारी चौपट हो जाएगा और आपका जो है बेहतर तरीके से, बढ़िया तरीके से तैयारी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जो है कोई एक राइटर के, कोई एक प्रकाशन के बुक को उठाइए और उसको पढ़िए, उसके बाद लिखिए और उसमें अगर जो कुछ आपको वैसे महत्वपूर्ण पॉइंट, बिंदु लगता है कि इसका जो है नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि इसका हम अभी तो देख रहे हैं, हो सकते हैं भूल जाएं और ये हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, पहले भी पूछे गए, अब भी पूछे जा सकते हैं। तो वैसे प्रश्नों को आप नोट कीजिए, लिखिए उसको और एग्ज़ाम से आप 10-15 दिन या फिर 5-10 दिन पहले या फिर एग्ज़ाम हॉल के बाहर भी अगर जो शॉर्ट्स में नोट्स लिखें तो उसको आप पढ़ के जा सकते हैं और आप एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, कोई सेट जो है आप ले लीजिए और उसका जो है प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए सेट के बारे में हम आगे में बताएंगे कि कौन सा प्रकाशन का जो है प्रैक्टिस सेट लेना है, कैसे जो है प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आप मेमोराइज कीजिए, उसके बाद जो है आप मेमोराइज कीजिए कि हमने जो है क्या पढ़ा और इसका जो है सही उत्तर क्या था और जो है इससे रिलेटेड संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसके बारे में भी, उसके उत्तरों के बारे में भी जानिए, उस महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में भी जानिए जो उससे संबंधित है, यानी आसपास के, अगल बगल के हैं, तो उन सबों के बारे में भी जानिए और जो पढ़े हैं उसको जो है ध्यान में रखिए, याद जो है करते रहिए कि इसका जो है ये था और ये हम यहाँ पढ़े थे। उसके बाद रिवाइज कीजिए। उसके बाद अगर जो मेमोराइज रखने के बाद भी कुछ भूल जाते हैं तो उसके लिए आप रिवाइज कर लीजिए एक बार, जहाँ पूरा एक बार किताब ख़त्म कर दिए तो फिर जो है काफ़ी लंबा टाइम इसमें मिला है एग्ज़ाम के लिए। अभी से तो अब बहुत ही कम टाइम है, 1 से 1.5 महीना, फिर भी अगर जो पढ़ने पर रहेंगे तो 2 से 3 बार सारे बुक को आराम से पढ़ सकते हैं। इसलिए एक बार पढ़िए, फिर उसको दोहराइए, तिहराइए। आप जो है एक ही बुक को बार बार पढ़िए, उसी से आपको जो है बेहतर उसमें पकड़ बनेगा, मजबूत बनेगा, तभी आप जो है एक बेहतर डायरेक्शन में जा सकेंगे। आप एक ही प्रकाशन के बुक पढ़ते हैं तभी आप एक बेहतर डायरेक्शन में, दिशा में जा सकेंगे और आप अपने
मंजिल की ओर अग्रसर होंगे और आप एक बेहतर तैयारी कर सकेंगे। तो रिवाइज कीजिए और रिवाइज के बाद फिर वही कहानी एक बार ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा पढ़िए, फिर लिखिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, नॉर्मलाइज, फिर यहाँ पर मेमोराइज कीजिए, फिर रिवाइज कीजिए। यानी यही जो है आपको जो है बीपीएससी प्रीलिम्स को पास करने का रास्ता है। यहाँ से उठिए, चलिए और यहाँ तक पहुँचिए। फिर यही प्रक्रिया 2 से 3 बार दोहराइए, आपका रिज़ल्ट जो है पक्का हो जाएगा, 100% होगा। अगर जो इन सारे हमारे वीडियो में बताए गए नियमों के माध्यम से आप चलते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपका रिज़ल्ट जो है 100% क्या 200% होगा, पक्का होगा, ये हमारा वादा है। तो चलिए अब हम मॉक टेस्ट के बारे में जानते हैं। मॉक टेस्ट के बिना हम चाहे कितना ही पढ़ लें, हमारा जो है तैयारी अधूरा ही रह जाता है। जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, परीक्षा में बैठने का, परीक्षा क्वालिफाई करने का, पास करने का अनुभव जब हमको मिलता है, तब जो हमको लगता है अब हमको बेहतर तैयारी मिला है, यानी अब हम बेहतर तैयारी किए हैं, तब हमको संतुष्टि मिलता है। तो चलिए मॉक टेस्ट लगाना है। तो मॉक टेस्ट के लिए देखिए रुक्मणी प्लेटफॉर्म का होता है, ये आप वॉल्यूम 1 से 3 तक जो है लगा लीजिए इसको। और उसके बाद इडोटेरिया का आता है, ये भी बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद एक किरण का आता है, अगर जो ये दोनों बुक नहीं मिलता है तो आप किरण का ले सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट बुक से आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बीपीएससी का। टेक्स्ट बुक पर भी बहुत से टेक्स्ट बुक की कोचिंग, टेक्स्ट बुक का जो है ऑनलाइन कोचिंग सेंटर भी है। तो उससे जो है सारे टीचर वही लोग जो है क्वेश्चन सेट करते हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन का लेवल, प्रश्न का लेवल टेक्स्ट बुक में भी अच्छा ही रहता है। लेकिन हमारे समझ से अगर जो आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए जो है रुक्मिणी सबसे बेस्ट बुक होगा। और उसके बाद अगर जो वो नहीं मिलता है तो इडोटेरिया भी आपको जो है दूसरा नंबर में, पहला रुक्मिणी प्लेटफॉर्म और 2 नंबर में अगर जो नहीं मिलता है तो आप एडिटोरियल लेकर भी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बाकी ये सब जो है आपको जो है एग्ज़ाम से जो है रूबरू करवाएगा कि इस टाइप का जो है एग्ज़ाम होता है। लेकिन एक बेहतर तैयारी आपको रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का बुक और एडिटोरिया का बुक ही दे सकता है। तो आप जो है समय से 30 मिनट पहले 150 क्वेश्चन सॉल्व करें। समय से जो है 30 मिनट पहले आप लोगों को जो है 150 क्वेश्चन बना लेना है। यानी 2 घंटा समय है तो आपको जो है 1.5 घंटा में ही कर लेना है 150 क्वेश्चन, ताकि आप यहाँ पर 30 मिनट बचाइए। क्योंकि वहाँ जो है रंगने का होता है तो उसमें जो है काफ़ी थोड़ा अधिक समय लगता है। तो उसके लिए आप जो है पहले से आधा घंटा बचा के रखिए, और आधा घंटा या फिर आप में अगर जो क्षमता है तो 45 मिनट जो है पहले करने का प्रयास कीजिए, जिससे आप जो है वहाँ एग्ज़ाम में आराम से बैठ के सारे प्रश्नों का हल आराम से सही कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा में सेट का सॉल्यूशन एनालिसिस ज़रूर करें। जो सेट लगाते हैं उसका जो है सॉल्यूशन एनालिसिस ज़रूर करें, सॉल्यूशन देखें। तो उसमें आप पहले रॉन्ग हल के प्रश्नों को पहले देखें, यानी आपसे जो रॉन्ग हो गया है, मॉक टेस्ट जो लगाएं उसमें जो है रॉन्ग, मेरा जो है आंसर गलत हो गया, यानी हल हमने गलत कर दिया। तो सबसे पहले जो गलत हुआ है आपको उसको देखिए, सबसे पहले अपनी गलती को सुधारिए, तभी आपका जो है रिजल्ट बेहतर होगा, तभी आपका तैयारी अच्छा होगा, तभी आपका रिजल्ट हो सकता है। तो उसके सबसे पहले गलत जो हुआ है उसको जो है सॉल्यूशन कीजिए और उसका सही हल देखिए, और उसी टाइप के कुछ और प्रश्नों को बनाने का प्रयास कीजिए, उससे संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि अगला बार वो प्रश्न आए तो हमारा गलत नहीं हो और छूटे भी नहीं। उसके बाद अनअटेम्प्ट प्रश्नों के हल को देखें। उसके बाद अनअटेम्प्ट जिसको हम नहीं छुपाएं, नहीं कर पाएँ, हल नहीं कर पाएँ, अब उसका हम हल देखेंगे कि किस तरह हल होता है। और उस टाइप का जो है 10-20 प्रश्न, 150 प्रश्न, कोई टॉपिक, कोई उस सब्जेक्ट के टॉपिक को उठा के पढ़ लेंगे, जिससे जो है प्रश्न जो हमारा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, बना नहीं पाए, उस टाइप का जो है 10 से 15-20 प्रश्न बना लेंगे, और उससे संबंधित आसपास के प्रश्न भी बना लेंगे, ताकि अगला बार जब इस टाइप का प्रश्न आए या फिर इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत अगल बगल का भी प्रश्न आए तो वो जो है छूटे नहीं, हम उसका हल जो है आराम से आसानी से सही कर सकें। तो ये एक बेहतर तैयारी के लिए एक बेहतर रास्ता है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट लगाने का।
इस तरह से पूरा सेट का एनालिसिस हर बार सेट लगाने के जस्ट बाद करें। इस प्रकार से जो है एक ही सेट में नहीं, आप जितना भी सेट लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं शुरू से अंत तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाए। यहाँ तक कि जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है उस दिन भी आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है वो भी घर में आके उसका जो है एनालिसिस कीजिए, उसको जो है सॉल्यूशन कीजिए कि आपने जो है कितना सही किया और कितना गलत किया। तो इस तरह से अगर जो आप तैयारी करते हैं बीपीएससी का, तो आपका जो है रिजल्ट इस बार जो है पक्का होने वाला है। और आप जो है मेंस की तैयारी में लग जाइए और इंटरव्यू का जो है थोड़ा बहुत इधर उधर से वीडियो देखिए और उसके बारे में पढ़िए। आपका जो है इस बार अधिकारी ऑफिसर बनने का 100% जो है गुण दिख रहा है। अगर जो आप ये सभी हमारे बातों को फॉलो करते हैं, इस तरह से अगर जो आप पढ़ाई करते हैं, तब आप जो है इस बार अधिकारी ऑफिसर बनकर दिखाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और इसके पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए हम अपने चैनल पर सभी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस सभी सब्जेक्टों का जो है बेहतर से बेहतर तैयारी करवाते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए और अपने परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते रहिए। और करेंट अफेयर्स का भी हम बड़ा ही अच्छा से वीकली करेंट अफेयर्स का सीरीज लेकर आते हैं और एक बेहतर प्रश्न उसमें होता है जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। और हमारे वीडियो में अगर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको मैसेज मिलता रहे। और वीडियो आपको अगर जो बहुत ही पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्त भाई बहनों में भी शेयर करें जो इस फॉर्म को भरने की इच्छुक हैं, क्योंकि अब जो है इसका जो है काफ़ी कम समय, कम ही डेट बचा है। यानी लगभग वही 9 से यानी लगभग 10 से 15 दिन और बच गए हैं। जो भी भरने वाले हैं उसको आप इस वीडियो को शेयर करके, इस वीडियो के माध्यम से शेयर करके सूचना दे दीजिए कि आप जो है फॉर्म भरने की तिथि समाप्त होने वाली है और इसका जो है तैयारी इस तरह से कीजिए अगर जो आप फॉर्म भरते हैं तब। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे जो आपके लिए एक बेहतरीन और बड़ा ही आकर्षक, रोमांचक वीडियो होगा और आपके पढ़ाई के लिए हेल्पफुल यानी कारगर सिद्ध होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने पढ़ाई को बेहतर करते रहें। थैंक यू, गुड नाइट।